उसके आगे आना, अपने दिलों को नम्र करना। और जब दिल नम्र होता है तो परमेश्वर वास करता है। जब आंखें झुकती हैं तो यहोवा की और दूसरी आंखें लगती हैं जो आत्मिक आंखें हैं। इसलिए हमें घमंड वाली आंखों को खत्म करना है, जिससे हम नम्रता वाली आंखों से परमेश्वर को देखने पाए। हमें उस दिल में से पत्थर निकालना है कि उस मांस को ले जिससे यहोवा अच्छा लगता है, जिसको यहोवा उसका धन्यवाद करते हैं। उसके आगे अपने आप को लेकर आइए, जरूरी है उसके आगे आना, और नम्रता के सहित आना बहुत जरूरी है। जीसस जीसस, थैंक यू जीसस, जीसस, तारीफ लॉर्ड जीसस, धन्यवाद तेरा परमेश्वर, तारीफ। यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा, यीशु ही सहारा मेरा, यीशु ही कफारा मेरा। सबको बचाने वाला, बाप से मिलाने वाला, 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 बाप से मिलाने वाला। पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, पाकरू यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू, यीशु के करीब ले जा तू। प्यारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह, हम आपका फिर से धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, शाम के लिए प्रभु जी। और जो आज का वचन हो, आज का कलाम हो, हमने एक सीरीज शुरू की हुई है परमेश्वर, उस सीरीज में तू हमारे साथ रहा है अब तक प्रभु जी, और आज भी तो हमारे साथ बड़े बड़े कार्य करना परमेश्वर, और हर एक से बातचीत करना परमेश्वर। इन गहरे रहस्यों को हम नहीं बता सकते प्रभु जी, लेकिन आप ही हो व्याख्या करने वाले परमेश्वर, और हम आप ही को निमंत्रित करते हैं प्रभु जी कि आप सभी भाई बहनों से बातचीत करना परमेश्वर, तू हर एक से बातचीत करना प्रभु जी, और वो जीवन को बदले प्रभु जी, और तेरी ओर निकट आए परमेश्वर। हम तेरा धन्यवाद करते हैं, तेरे बड़े नाम की महिमा करते हैं। इस प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। थैंक यू, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो हम फिर से प्रभु का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए, शाम के लिए। और हम मत्ती रचित सुसमाचार की अंजील में आगे बढ़ रहे थे धीरे धीरे। तो हम आज जो बारी है मत्ती रचित सुसमाचार और उसके 22वें अध्याय की शुरुआत से हम बारी है, क्योंकि जो पिछली चीजें हैं जो साथ में कनेक्ट करती हैं, हमने देखा था कि शायद चैप्टर बाय चैप्टर चल रहे हैं, लेकिन इनका लिंक जो है, इनका जो जोड़ है, वो कहीं ना कहीं उनके पीछे वाली चीजों से जुड़ा हुआ है। जो हम 22 अध्याय पढ़ेंगे, इसमें जो दृष्टांत आएगा विवाह के भोज का, ये भी जो पिछला दृष्टांत था और जो पिछले दृष्टांत हो चुके हैं उनके साथ ही मेलजोल खाने वाला है। तो आइए हम देखते हैं जो कि नए नियम की सबसे पहली अंजील है, पहली पुस्तक है मत्ती रचित सुसमाचार, और उसके हम 22वें अध्याय से शुरू करते हैं। विवाह भोज का दृष्टांत, विवाह का भोज है, और उसके विषय में प्रभु यीशु मसीह जी दृष्टांत दे रहे हैं। यस, यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, यस, और स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है, हाँ जी, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया, जिसने अपने पुत्र का विवाह किया। और जब हम इससे पहले दृष्टांत को देखते हैं, जो कि दुष्ट किसानों का दृष्टांत था, जिन्होंने क्या किया था, जो किसान थे उन्होंने जो बगीचा था उसके ऊपर क्या कर लिया था, कब्जा ही कर लिया था। कि जब उस पिता ने, जब उसके मालिक ने अपने नौकरों को, दासों को भेजा, तो उन्होंने उनको मारना ही शुरू कर दिया।
क्योंकि ये मैं इसलिए बता रहा हूं क्योंकि जो पिछला दृष्टांत है ये इनसे ही मैच करता है। जो मत्ती 13 वाले दृष्टांत है वो भी स्वर्ग के राज्य के विषय में थे, जो मत्ती 13 में लिखे हुए हैं। और जो अभी मत्ती 22 में ये दृष्टांत आया है ये भी स्वर्ग के राज्य का ही दृष्टांत है। हालेलुया। हालेलुया। और इसमें से हम कुछ बातों को सीखते जाएंगे कि प्रभु हमसे क्या बात करता है और उसमें वो क्या करता है। जो पिछला दृष्टांत था जो 21 की 33 शुरू होता है, दुष्ट किसानों का दृष्टांत, उसमें जो किसान होते हैं जो दुष्ट होते हैं वो जो दाख की बारी होती है उस स्वर्ग जो परमेश्वर ने कहा, पिता ने कहा, मालिक ने कहा, वो उसके ऊपर कब्जा कर लेते हैं। और जब वो नौकरों को भेजता, दासों को भेजता, वो उनको मारना पीटना शुरू कर देते हैं। फिर वो अपने पुत्र को भेजता है इसलिए कि वो इसका शायद आदर करे। हालेलुया। यही लिखा ना कि शायद ये मेरे पुत्र का तो आदर कर सकते हैं क्योंकि मैं मालिक हूं और ये मेरा बेटा है, और शायद ये मेरे बेटे का कुछ आदर सम्मान करेंगे। लेकिन उन्होंने उस बेटे का उनसे भी ज्यादा बदतर हाल किया कि उन्होंने कहा वारिस तो यही है, अगर ये खत्म पिता तो आ नहीं रहा लेकिन पिता आएगा। हालेलुया। जो असली मालिक है, दुनिया के मालिक बन सकते हैं, वो शायद वापस ना आए। जो दुनिया का इंसान आता है वो 40, 45, 50, 60, 70, 100 साल की उम्र में जाकर वो उसकी डेथ हो सकती है और वो अपनी जमीन के लिए वापस ना आ सके। ये तो बात है दुनियावी मालिक की जिसने जमीन किसी लोगों को दी। लेकिन अब जो बात चल रही है यहाँ पर ये स्वर्ग के मालिक की बात चल रही है। हालेलुया। और वो कहता है मैं मर गया था, अब देख मैं जीवित हूँ, और जो जीवित है वो तो भाई आएगा ही आएगा। हालेलुया। तो उसने क्या किया, उन्होंने सोचा कि पुत्र को भेजा है, शायद पिता नहीं आना चाहता, शायद पिता को पता नहीं क्या हो गया या क्या चीज चल रही है, वो नहीं आना चाहता। लेकिन उन्होंने बेटे का तिरस्कार किया और बेटे को मारा, जबकि बेटे ने कहा मैं पिता में हूँ और पिता मुझ में है, मैं और पिता एक ही है। मालिक खुद आया है, समझ रहे हो, मालिक खुद आया था, लेकिन उन्होंने मालिक को समझा ही नहीं और उसके साथ जैसा सलूक किया था उन्होंने कर दिया। अब एक और दृष्टांत आ गया प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि एक जो स्वर्ग का राज्य है वो एक किसके समान है, उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं। ये दृष्टांत उनसे कुछ मिलता जुलता ही है, लेकिन यहाँ पर जो है विवाह भोज की तैयारी है और पुत्र के विवाह की तैयारी चल रही है, और वहां पर पुत्र खुद आ रहा है, पिता उसको खुद भेज रहा है। लेकिन यहाँ पर भी दासों को भेजा जाएगा और यहाँ पर भी मारा तो नहीं जाएगा किसी को, लेकिन उनको क्या किया जाएगा, मना किया जाएगा कि हम नहीं आना चाहते। अब इस विवाह को थोड़ा समझेंगे हम लोग। विवाह का भोज की बात चल रही है, ये कि विवाह का भोज है, और यहाँ पर लिखा है पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि किनको बुला के लेके आए, निमंत्रित जिनको पहले बुलाया गया है, जिनको प्रेफरेंस पहले है, जिनकी क्या कहते हैं इज्जत पहले है, जिनकी प्रायोरिटी पहले है, जिनको पहले स्थान में रखा गया है। समझ रहे हो, जब हम एक संसारिक शादी की बात करते हैं, देखना अब इसको समझना थोड़ा सा, क्योंकि शादी के विवाह की भोज की बात है। शादी अभी होएगी, शादी अभी नहीं हुई, लेकिन उससे पहले क्या हुआ है, विवाह का भोज। ये क्या है, खाना है। एक होता ना जैसे हम एक शादी करते हैं, एक दुनियावी शादी में जाते हैं, तो उससे पहले क्या किया जाता है, रिसेप्शन। रिसेप्शन होती है ना, शादी कब होती है, उसके अगले दिन। लेकिन अब कोई पहले रिसेप्शन करता है या कोई बाद में करता है। लेकिन ज्यादातर कई लोग, जब पुराने समय की बात करें हम लोग, तो वहां पर शादी 10-10 दिन चलती थी, या उससे ज्यादा भी चलती थी। जो गांव के लोगों को मालूम है, जो बहुत पुराने लोग हैं, कि मेहमान काफी दिन पहले आ जाते थे और भोज तो चलता ही था, खाना तो चलता ही था ना, कि तैयारी चलनी शुरू हो गई। शादी कब है, 10 दिन बाद। शादी कब है, 3 दिन बाद। शादी कब है, कल। लेकिन जो उसका भोज है, जो उसका खाना है, वो पहले से चल रहा है। अब जब इसको हम दुनियावी चीजें देखते हैं तो क्या होता है कि वो पहले ही रिसेप्शन दे देते हैं। किसके लिए, कि हमने खाना रखा है, किसके लिए पार्टी दी है, किसके लिए कि कल हमारे बच्चे की या बच्ची की शादी है। तो उससे पहले हम क्या कर रहे हैं, लोगों को खाने पर
बुला रहे हैं। तो इसी जगह पर क्या हुआ, विवाह अभी होना है, लेकिन उससे पहले पिता ने स्वर्ग के राज्य को एक नजरिया दिया, एक बताया, उसका दृश्य बताया कि स्वर्ग का राज्य उस विवाह वाले भोज के समान है, जिसने पिता ने पुत्र के लिए क्या किया, विवाह का भोज रखा। लेकिन उससे पहले भोज में शामिल लोगों को बुलाया जा रहा है। शादी अभी होनी है, शादी की अभी तैयारियां आगे की हैं, लेकिन उससे पहले क्या है, लोगों को बुलाया जा रहा है। अब देखना, ये जो लोग हैं इनका मन नहीं कर रहा जाने का। हाँ जी, पढ़ते हैं। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। परंतु उन्होंने आना ना चाहा। अब सीधी सी बात लेती है इसमें कि नहीं आना चाहा उन्होंने भाई। अब जब हम देख दुनियावी चीजों से सोचते हैं, कई बार पिता को कार्ड आया, पिता को एक शादी का कार्ड आया, उसके मित्र ने या उसके किसी चीजों में दिया। जब पुत्र को कहा जाता है, बेटे को कहा जाता है कि तू मेरे साथ चलेगा, पहले तो वो मना ही करेगा कि मैं नहीं जाता। क्यों? उसको मालूम है कि जाना पड़ेगा, कपड़े पहनने पड़ेंगे। एक चीज आपको आगे कनेक्ट होगी, ये जो सभी बातें हैं ना, ये आगे जाकर ना एक चीज से कनेक्ट होने वाली है। हालेलुया। क्योंकि जब शादी की जाती है ना, तो उसका एक दायरा होता है। दायरे का मतलब उस शादी में जाने के लिए आपको क्या होना आता है, तैयार होना पड़ता है। हालेलुया। बिना तैयारी से अगर आप शादी में जाओगे तो लोग आपको देखेंगे और कहेंगे पागल है जी, बांली बांधे या बांली बनाए या कपड़े ही नहीं पहने या निक्कर पहन के जा नहीं सकते, है ना। एक ड्रेसअप है। जैसे हम नौकरियों पर जाते हैं तो हम एक डिसेंट बन के जाते हैं, है ना, कैसे फॉर्मल में जाते हैं। तो ये जो शादी है इसके भी कुछ प्रोटोकॉल्स हैं। ये जो शादी है इसके भी कुछ नियम कानून है कि इस शादी में जाओगे तो आपको कैसे जाना है। एक निमंत्रित है कि उस निमंत्रित में आना है कैसे। लेकिन जब हम दूसरी तरीके से देखते हैं, हर कोई जो इंसान है जब अपनी ड्यूटी पर जाता है तो उसकी एक ड्रेस है। अगर कोई पुलिस वाला तो उसके अलग ड्रेस है, अगर कोई फौजी है उसके अलग ड्रेस है। ऐसे ही क्या है, एक ड्रेस से पता लगता है कि उसके जो जॉब कर रहा है उसका एक प्रोटोकॉल है, उसका एक नियम है कि उसने ऐसे ही जॉब पर, अगर वो वैसे नहीं जाएगा तो उसको निकाल दिया जाएगा। समझ रहे बात को। अब ये जो शादी है इसके भी कुछ कायदे कानून है, इसके भी कुछ नियम है, क्योंकि ये स्वर्ग के राज्य की बात चल रही है। हालेलुया। अब बच्चा कहेगा मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि बच्चे को पसंद है मैं खुले खुले कपड़े पहने। जैसे आजकल के लोग हैं, बच्चे हैं ना आजकल की, वो चाहते नहीं हम कोट पैंट पहने, जब वो चाहते नहीं हम सिंपल सूट पहने, वो चाहते हैं कि हम कूल लगे, अच्छे लगे। लेकिन वो शादी में ड्रेसअप नहीं कर सकता, वो चीज शादी में नहीं चल सकती। क्यों? क्योंकि बच्चा मना कर। आजकल ये कॉमन चीज, कभी मना करता है कभी हाँ करते हैं। इसी प्रकार से इन लोगों ने क्या किया, मना कर दिया। क्योंकि किसकी बात चल रही है, स्वर्ग के राज्य की बात चल रही है। हालेलुया। और उन्होंने भोज में जाने से नहीं मना किया, उन्होंने स्वर्ग के राज्य का जो दृष्टांत है, जो बात है, उसमें से जाने के लिए वो मना कर रहे हैं। आखिर में जाते जाते हमें मालूम लगेगा कि प्रभु कहना क्या चाहता है। हालेलुया। लेकिन उससे पहले के ग्राउंड सेट कर रहा है प्रभु, कि उस ग्राउंड में चल क्या रहा है, आखिर में जाके प्रभु बताता है। जैसे हम दाख की बारी का दृष्टांत देखते हैं, उसमें जो दाख की बारी का मालिक होता है वो सुबह निकलता है और वो लोगों को ले आता है, एक दिहाड़ी पर बात कर लेता है। एक बैच हो गया, उसके बाद वो दूसरा बैच लेके आता है, फिर वो तीसरा भी लेके आता है, फिर वो चौथा भी बैच मतलब लोगों को लेकर आता है। हालेलुया। जो पहले वाले थे वो पक्के थे, लेकिन जो बाकी थे उनके साथ कुछ पक्का नहीं हुआ था, बस वो बुलाए ही जा रहे थे। इसी प्रकार से वो बात इनसे भी जुड़ने वाली है, चीजों से भी जुड़ने वाली है। तो उसने क्या किया, निमंत्रित लोगों के पास निमंत्रित भेजा, लेकिन उन्होंने आना ना चाहा। अब ये जो बात है उन्होंने मना ही कर दिया सीधा सीधा कि हम भाई नहीं आने वाले। लेकिन जब हम इसको लूका की अध्याय में पढ़ते हैं, जाकर लूका के 14 उसके 15 से पढ़ते हैं, तो वहां पर लिखा है कि ये आगे उस प्रभु के आगे कुछ बातें रखते हैं कि हम क्यों नहीं आ सकते। यहाँ पर तो सीधा सीधा कह दिया इन्होंने कि हम नहीं आ सकते। लेकिन वहां पर लिखा हुआ है, एक कहता है कि मैंने खेत मोल लिया है, मैं उसको निरीक्षण करने जाऊंगा। एक कहता है मैंने 5 जोड़ी बैल लिए हैं, मैं उनको परखने जाता हूँ। और एक कहता है मेरी अभी अभी शादी हुई है और मैं नहीं आ सकता। कहने का मतलब व्यवस्था को आगे रखते हैं।
व्यवस्था की बातों को, क्योंकि व्यवस्था में लिखा हुआ है कि जिसकी शादी होती है वो 1 साल तक कुछ बातें ऐसी ना करे, वो चीजों में बाधा होता है, और वही व्यवस्था उस स्वामी के आगे रखते हैं जिसने व्यवस्था दी होती है, वो वही व्यवस्था उसके आगे रखते हैं। जैसे कि आज भी हम इजरायली देखते हैं, वो हर बात में व्यवस्था को आगे रखते हैं। यीशु मसीह के वक्त उन्होंने क्या किया, व्यवस्था देने वाले पर विश्वास नहीं किया, बल्कि व्यवस्था को उसके आगे रख रहे थे। वो स्वर्ग की राज्य बातें कह रहा, अभी वो कह रहा है ना, स्वर्ग की राज्य की बातें बता रहा है उनको कि स्वर्ग का राज्य एक उस विवाह वाले भोज के समान है जिसको पिता ने अपने पुत्र के लिए दिया। लेकिन जब निमंत्रित लोगों को बुलाया गया कि आ जाइए अब भोज तैयार है, तो उन्होंने क्या किया, हम नहीं आएंगे। जैसे यीशु मसीह वहां पर खड़ा हुआ है, लेकिन उस पर विश्वास वो नहीं लाएंगे, वो लाना नहीं चाहते, लेकिन इन्होंने लाया। अब वो क्या है, शादी अभी नहीं हुई, हालेलुया, समझ बात को। संत पुरुष क्या कहता है, मैंने तुम्हारी मंगनी, हालेलुया, मंगनी करवा दी है। किसके साथ? एक के साथ। बिचवई है, वो कहता मैंने एक के साथ तुम्हारी मंगनी कर दी हुई है। अब उसके दरमियान चल क्या रहा है, भोज चल रहा है, हालेलुया। एक भोज होता है जो हम दुनियावी खाना खाते हैं, और एक भोज अभी जो चल रहा है, मतलब वचन वाला भोज, हालेलुया। उस शादी में जाने के लिए, तैयारी के लिए उससे पहले भोज हो रहा है कि हम उस शादी तक पहुंच जाएं जिस शादी के लिए हमें बुलाया गया है, और हम अपने बुलाए जाने को चुने जाने तक सिद्ध करते जाएं, हालेलुया। तो इसलिए उसने कहा कि आओ, लेकिन उन्होंने कहा हम नहीं आना चाहते। और फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, हाँ जी, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं, हाँ जी, और सब कुछ तैयार है, सब तैयार है, विवाह के भोज में आओ। आओ, विवश कर रहा है प्रभु, हालेलुया। स्वर्ग का राज्य है, जबकि लोगों को पता होना चाहिए कि हमने जाना है, लेकिन प्रभु हर बार आके बताता है कि तुमको आना पड़ेगा, हालेलुया। हम जब कई बार दुनिया में चीजों में फंस जाते हैं तो हम नहीं आना चाहते हैं, हम जाएं लेकिन जा नहीं पाते। लेकिन प्रभु बार बार आता है, कहता है कि आओ, मैं चाहता हूं तुम आओ, तुम्हारे लिए मैंने सब कुछ तैयार करके रखा हो। यूहन्ना 14 पढ़ लेना घर पे जाके, वहां पे लिखा हुआ है कि मैंने तुम्हारे लिए क्या क्या योजनाएं बनाई हुई है, हालेलुया। उसमें कहता तुम आओ, लेकिन हम सोचते हैं कैसे जाएंगे, हम सोचते हैं कैसे बदलेंगे, ये हमारी सोच है। क्यों? क्योंकि हमने स्वर्ग देखा नहीं है, सिर्फ उसकी बातें सुनते हैं। लेकिन जिसने देखा है, जिसने बनाया है, वो कहता है मैं लेके जाऊंगा, हालेलुया, हालेलुया। अगर लेके उसने जाना है तो हमने बस उसके साथ चलना है, बिल्कुल, हालेलुया। हम अपनी सोचों में फंस कर कहीं पीछे ना रह जाएं, क्योंकि प्रभु ने बुलाया है और प्रभु ने चुना भी है। यूहन्ना 14 के 15 में लिखा हुआ है कि प्रभु ने 15 के 16 में, तो तुमको प्रभु ने चुना हुआ है, हालेलुया। और पौलुस कहता है मैं अपने बुलाए जाने को और चुने जाने को सिद्ध करता जाता हूं कि मैं पहला इनाम पालूं। आज हम क्या है, पहले नाम में जुड़े हुए हैं, उस विवाह भोज में लगे हुए हैं। और हम जब शुक्रवार को आते हैं, जब बुधवार को प्रभु भोज करते हैं, या फिर जब आप संडे की संगति करते हैं, या कोई और संगति करते हैं, वो क्या है, विवाह भोज है जो स्वर्ग के राज्य का है, बिल्कुल, तारीफ, हालेलुया। और वो कोई दुनियावी रोटी नहीं खाते, यहाँ से वचन खाते हैं हम। और प्रभु ने कहा है ये लो मेरी देह जो तुम्हारे लिए ही तोड़ी जाती है, हालेलुया। और ये जो पूरा वचन है, पूरा ये देह है प्रभु की, ये जो पूरा कलाम है ना, ये प्रभु की देह है जो हमारे लिए अभी भी तोड़ी जा रही है और जिसको हम अपने अंदर ले रहे हैं, हालेलुया। क्योंकि ये प्रभु की क्या है, एक देह है जिसमें से प्रभु ने खुद ही कहा था कि लो खाओ और जीवन पाओ। जो भूखे हैं उनकी भूख मिटाई जाएगी, जो प्यासे हैं उनकी प्यास मिटाई जाएगी, हालेलुया। हम मत्ती की इंजील पढ़ रहे हैं, उसका 22वां अध्याय है, और हम शायद चार आयतें पढ़ चुके हैं। मत्ती 22 और उसकी 4 आयतें तक हम पढ़ चुके हुए हैं। और हाँ जी, आगे पढ़ते हैं। उसने कहा आओ, पहले उसने कहा आओ, उन्होंने आना नहीं चाहा। फिर उसने कहा आओ भाई, सब कुछ तैयार है, तुमको आना पड़ेगा। विवश कर रहा है प्रभु। और परंतु वे अपेक्षा करके चल दिए, उन्होंने बहाने बना बना कर वो चल दिए। लूका में लिखा है सब बहानों को कि उन्होंने क्या क्या बहाने बनाए।
और वो बहाने बना बनाकर चल दिए। जैसे आज भी कई लोग बहाने बनाते हैं कि हम चर्च में क्यों नहीं आ रहे, बहुत बहाने हैं लोगों के पास, लेकिन वो बहानों को कोई फायदा है नहीं। प्रभु आपके पास हर बार आ जाएगा। हालेलुया। हम जितनी मर्जी बातें करें प्रभु से, लेकिन प्रभु हर बार हमारे पास आ जाएगा बताने के लिए कि स्वर्ग का भोज मैंने तैयार कर दिया हुआ है, तुमको आना ही पड़ेगा। और जब प्रभु आ जाएगा फिर नहीं वो तुमसे कहने वाला आज समय है, वो कह रहा है। एक समय होगा जब वो कहना ही बंद कर देगा। हालेलुया। फिर हम कहेंगे कि हमें तेल चाहिए। और मत्ती का अध्याय है ना 25 वाला, जिसमें 10 कुंवारियां हैं। फिर जब प्रभु आकर चला जाएगा फिर वो कहेंगे कि हमें तेल दे दो, लेकिन फिर बात नहीं होने वाली, फिर बातचीत बंद। अभी बात हो रही है प्रभु की। हालेलुया। अभी प्रभु के भोज की बात हो रही है, अभी स्वर्ग के राज्य की बात हो रही है। लेकिन जब स्वर्ग से प्रभु आकर लोगों को ले जाएगा उसके बाद प्रभु की बातें होगी, लेकिन उनके ऊपर कोई ध्यान देना भी चाहेगा लेकिन उनसे बात होने नहीं वाली। क्यों? क्योंकि लोग ही बोलेंगे लेकिन आत्मा नहीं बोलने वाला। हालेलुया। इसलिए आज समय है उसके भोज में जाने का। वो हर बार आता है, वो बार बार आएगा। आप जितने मर्जी बहाने बनाओ लेकिन वो आता ही रहेगा। हालेलुया। आप नहीं आओगे लेकिन वो आएगा। जैसे भी आए कैसे भी आए, लेकिन उसने आना ही है, क्योंकि वो अपने लोगों से बहुत प्रेम करता है और प्रेम के वसीले से उसने अपनी जान दे दी। हालेलुया। और उसके भोज में हमें शामिल होना है, क्योंकि यही बात है। विवाह भोज का दृष्टांत है जी, और विवाह भोज का दृष्टांत देख रहे हैं हम लोग। हाँ जी, आगे। कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। सब लोगों ने उपेक्षाएं की, बहाने बनाए। कोई खेत को जा रहा है, कोई काम को जा रहा है, कोई व्यापार कर रहा है। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे, जो बच गए, उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। अब कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने बहाना नहीं बनाया लेकिन उनको ही मार डाला जो निमंत्रित लेकर आए थे। जैसे कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला। हम रिसेंटली बात करते हैं, बहुत पुराने तो जाएंगे तो बहुत बातें हैं। प्रभु खुद कहता है कि हाबिल से लेकर जकरिया तक, बुराक का पुत्र जकरिया, वहां तक तुम लोगों ने मेरे लोगों को मारा ही मारा है। ये लिखा है कि उनको तुमने वेदी पर मारा है। वेदी का मतलब तुमने मंदिर में जा जाकर उन लोगों को मारा है। समझ, याजकों को मारा गया है वेदियों में जा जाकर, मंदिरों में घुस घुस कर मारा गया है। और अब जो पिछले रिसेंटली बात हुई है यहाँ पर 2000 साल पहले वाली बात, कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला वो क्या कह रहा था? स्वर्ग का राज्य निकट है, आओ बपतिस्मा लो, जीवन बदल डालो। हालेलुया। लेकिन उसके साथ क्या किया गया? गर्दन काट दी गई उसकी, है ना, गर्दन ही काट दी गई। तो अब उन्होंने क्या किया? उन लोगों को मार ही दिया, अनादर ही कर डाला। अनादर इस हद तक कर दिया कि उनकी गर्दनें काट दी गई। और आगे, तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हत्यारों का नाश किया। यस। और उनके नगर को फूंक दिया। अब ये उस राजा की बात हो रही है जो क्रोध से बढ़ेगा, लेकिन उससे पहले वो कुछ कार्य करेगा। जो उसके कार्य बचे हुए हैं, उससे पहले जिन लोगों ने उनको मारा है उनको सजा तो वो देगा ही देगा। जैसे कि यीशु मसीह के वक्त जब यीशु मसीह को सलीब पर लेकर जाया जा रहा था तो लोग चिल्ला चिल्ला कर एक बात कह रहे थे। क्या कह रहे थे बताएगा कोई? और भी कहा था कुछ। इसके साथ एक चीज और ऐड कीजिए आप। नहीं और करो, इसका लो हम पर और हमारे बच्चों पर। यस। हालेलुया। उन्होंने एक बात मांगी कि ये जो जा रहा है ना, इसका लहू चाहिए हमें और हमारी संतानों के ऊपर। तो हम जानते हैं कि जब यीशु मसीह को क्रूसीफाई किया गया तो उसके सन 70 में, जब सन 70 आया, 70 एडी आया, तो वहां पर एक राजा निकला, एक वो सलाम निकला, जिसने यहूदियों को ऐसा खदेड़ा, ऐसा मारा कि उनके बच्चे तक मारे गए। लेकिन प्रभु की प्रेम ही है जो वो अभी तक बचे हुए हैं। हालेलुया। वो हमारे लिए भी प्रभु का प्रेम आज तक इसीलिए है। पता नहीं क्या क्या करते हैं हम लोग, लेकिन वो आज तक हमें संभाले रखा है। हालेलुया। कितनी बार प्रभु से रूठ जाते हैं, कितनी बार प्रभु से गिले शिकवे रखते हैं, कितनी बार प्रभु से पता नहीं क्या क्या गुस्से में बातें कह जाते हैं, लेकिन उसका प्रेम अद्भुत है जो आज भी हमें संभाले हुए है। हमारा हाथ पकड़ कर वो एक ही बात कहता है, मत डर मत घबरा, मैं तेरे साथ हूँ, इधर उधर मत देख, मैं तेरा परमेश्वर हूँ। हालेलुया। वो आज तक उसने इजरायलियों को नहीं छोड़ा ना, तो वो हमें भी नहीं छोड़ने वाला। इजरायली आज तक बचे हुए हैं और इतना छोटा सा देश है, वो आज तक लोगों को आगे लगा के रखा हुआ है उसने,
और अगर उसने उनको नहीं छोड़ा, जिन लोगों की नस्लों ने, जिन लोगों की पीढ़ियों ने, पुरखाओं ने, उनके पुरखाओं ने उसको सलीब पर जला दिया था, लेकिन वो आज तक बचे हुए हैं, क्योंकि प्रभु के वादे हैं उनके साथ, प्रभु की वाचाएं हैं उनके साथ। और अगर हम आज तक बचे हुए हैं तो हमारे पुरखाओं ने बहुत कुछ किया होगा, लेकिन प्रभु के वायदे थे हमारे साथ, आज तक है। क्योंकि सबसे बड़ा जो हमारा पुरखा है वो आदम है, उसके बाद अब्राहम आता है, जिसको कहा गया था तेरे में से बहुत सारी जातियां उत्पन्न होंगी, और जब वो उत्पन्न हुई तो हम भी उसमें से ही हैं। इसी के साथ, उसके लहू के साथ हमारे में अब्राहम का लहू चलता है। अब तो लहू यीशु मसीह का चलता है, क्योंकि हम उसके लहू के खरीदे हो चुके हैं। हालेलुया। तो जो यीशु मसीह के लहू से नहा चुके, धो चुके, अब वचन कहता है उनके ऊपर दंड की आज्ञा रही नहीं। क्यों? क्योंकि वो मसीह के लहू के वसीले से खरीदे जा चुके हैं। तो अब लोगों ने काम नहीं है कि पार को जा रहा है, को कहाँ जा रहा है। और कुछ लोगों ने तो इतना खूंखार अपना रवैया अपना लिया कि उन्होंने उसके दासों को ही मार डाला और अनादर किया। और तब उसने अपने दासों से कहा, फिर उसने दासों से कहा, विवाह का भोज तैयार है। देखो, जब उसने अपना बदला ले लिया, लोगों को मार डाला और प्रेम बाद में दिखाया कि मेरा प्रेम भी कैसा है, तो फिर उसने बाद में क्या किया, अपने दासों से कहा कि क्या कहा, भोज तो बड़ी तैयारी है। हालेलुया। अगर कुछ लोग मुझे नहीं अपना पाए तो क्या हुआ, मैं बाड़ा तोड़ के आगे बढ़ूंगा। हालेलुया। अगर नासरत में प्रभु यीशु मसीह का अपमान हुआ और नादर हुआ, तो वो नासरत का सहमत नहीं रहा, वो आगे सामरिया में गया, वो आगे गलील में गया, वो आगे फिलिपिया में गया, वो कहाँ नहीं गया। हालेलुया। वो सुरसैदा में गया, वो खुराजीन में गया, जहां जहां उसको मालूम था मेरे साथ क्या होगा, वो वहां गया। समझ रहे हो? वो सब जगह जा रहा है। वो यरूशलेम तक गया, जहां पर उसको मालूम था कि मेरी मौत हो जाएगी, वो वहां पर भी गया, वो रुका नहीं, और वो आज भी रुका नहीं हुआ। अगर आज आप उसको नहीं अपनाओगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। अगर आज आप उस पर विश्वास नहीं लाओगे तो वो आगे बढ़ जाएगा। आप नहीं तो कोई और सही, कोई और नहीं तो कोई और सही, लेकिन उसका काम, उसका भोज तैयार है। वो अपने लोगों को ढूंढने ही जाता है और वश करता है, आओ मेरा भोज तैयार है। हालेलुया। हम सोच सकते हैं कि उसके स्वर्ग राज्य में जगह कम है, लेकिन वचन कहता है कि उसके स्वर्ग राज्य में लोग आते गए जगह बढ़ती गई। हालेलुया। क्योंकि वो कोई ऐसा नहीं है जो छोटी जगह में सहमत है, नहीं, उसके पास बहुत बड़ी जगह है। और वो कहता है कि तुम्हारे माता के गर्भ में रचे जाने से पहले ही मैंने तुम्हारे ऊपर चित्त लगा लिया था। हालेलुया। अभी हमारा जन्म भी नहीं हुआ और प्रभु ने हमारे लिए प्लानिंग्स कितनी बड़ी बड़ी करके रखी हुई हैं। तो उसने कहा कि भोज तो भाई तैयार ही है। अब जब अगर भोज तैयार है तो इसके लिए हमें कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। अगर कुछ लोगों ने नहीं माना तो क्या कर सकते हैं, कोई बात नहीं, मैं आगे बढ़ूंगा और आगे बढ़ के उन लोगों को लेकर आऊंगा जिन लोगों को मेरे स्वर्ग के राज्य की अहमियत पता है। हाँ जी, आगे। परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। कौन? बुलाए हुए, निमंत्रित, जिनको स्पेशल इनविटेशन दिया गया, जिनको सबसे पहले स्थान पर रखा गया और कहा गया कि तुमको आना है। एक बार नहीं, 2 बार बुलाया गया, लेकिन उन्होंने मना ही किया। तो अब वो क्या लोग निकले? अयोग्य। योग्य तो नहीं निकले, वो निकले अयोग्य, वो निकले ना आने वाले, अयोग्य। और इसलिए प्रभु का एक वचन और भी कहता है कि जब तुम किसी के घर में जाओ, अब याद आई आपको एक बात योग्य के लेख के साथ में, वो लिखी हुई है, अगर तुम किसी के घर में जाओ तो आशीष मांगो, शांति मांगो, भलाई मांगो। हालेलुया। ऐसा ही है। और उसके बाद अगर वो दूसरा इंसान योग्य होगा तो वो जो शांति मांगी आपने, जो भलाई मांगी आपने, वो उसके घर के ऊपर, उसके घराने के ऊपर, उसके परिवार के ऊपर, उसके कामकाज के ऊपर वो टिक जाएगी। हालेलुया। लेकिन अगर वो अयोग्य निकला तो आपकी बातें लौट कर आपके पास ही वापस आ जाएंगी। ये तो है अच्छी बात है। अगर इससे उल्टा बुरी बातें बोलेंगे और दूसरा बंदा योग्य ना निकल लेने के लिए, हालेलुया, ये भी हमारे आवाज है। अगर कोई हमारे ऊपर कुछ कर रहा है, जादू टूना कर रहा है या कुछ भी कर रहा है, वो हमें नहीं मालूम, लेकिन हम योग्य नहीं उसको लेने के लिए, ठीक है ना, हम योग्य है नहीं, क्योंकि प्रभु ने कहा है गिनती 23 में कि तुम्हारे ऊपर कोई जादू टूना नहीं चलेगा। अगर वो कर रहा है, हम योग्य नहीं है,
तो ये वापस किसके ऊपर जाएगा? उसी के ऊपर जाएगा, क्योंकि हम योग्य नहीं है उसको लेने के लिए। हालेलुया। इसीलिए प्रभु ने कहा है आशीष दो कि तुम्हें भी आशीष मिले। शराब दोगे तो शराब ही वापस आएंगी, जो बीजोगे वो काटना ही पड़ेगा भाइयों बहनों। इसलिए इस चीज को समझिए, अगर संसार में प्रभु ने रहने के लिए कुछ समय दे दिया है तो इसमें मोहब्बत बांटने की जरूरत है। हालेलुया। और ये कहने से बातें नहीं होगी, क्योंकि भाई जी से लास्ट में बात हो रही थी और भाई जी कह रहे थे हम जितना मर्जी कह ले, लेकिन ये बातें हम कैसे कर पाएंगे? वो सच में बात है, हम नहीं कर सकते, हम सिर्फ बता सकते हैं। करना तो आप पर है, हालेलुया, करना तो मुझ पर है। अगर मैं कह रहा हूं और कर नहीं रहा तो फिर वचन कहते हैं मैं झूठा हूं, ऐसा ही है ना। लेकिन वचन हमें सिखाता ही यही है, मोहब्बत कीजिए, मोहब्बत कीजिए, क्योंकि हमारे प्रभु ने मोहब्बत की है। कई बार नहीं हो पाती, लेकिन प्रभु ने कहा दुआएं कीजिए उनके लिए। हालेलुया। इसलिए ये एक पैटर्न है और हमने उस पैटर्न में बने रहना है। और प्रभु का जो पैटर्न है वो प्रेम में छुपा हुआ है, और जब हमने प्रेम कर लिया तो हमने मसीह को पा लिया। और जब प्रेम नहीं किया तो मसीह हमारे इर्द गिर्द होगा, लेकिन वो आ नहीं पाएगा। क्यों? क्योंकि प्रेम की कमी है। इसलिए प्रेम होगा तो आपके पास हर चीज की क्या होगी? बहुतायत होगी, आशीष होगी। तो इसमें क्या लिखा हुआ आगे कि ये लोग योग्य नहीं ठहरे जिनको बुलाया गया, लेकिन ये लोग योग्य नहीं ठहरे हो, इसलिए चौराहों पर जाओ। अब कहाँ पर जाओ? चौराहों पर जाओ। हालेलुया। कहने का मतलब जो निमंत्रित लोग थे वो चंद लोग थे। चंद का मतलब कि उनकी एक गिनती सिलेक्ट है, वो एक गिनती में बंधे हुए लोग हैं, और उन गिनती वाले लोगों ने उनकी इज्जत नहीं की, आना नहीं चाहा। लेकिन प्रभु कहता है मैं लेकर आऊंगा। लिखा है ना, उसने क्या कहा? आओ भाई आओ। दूसरी बार फिर भेजा ना, आओ, आना पड़ेगा। अगर वो कह रहा है आओ तो वो बुलाकर लेकर आएगा खुद ही। लिखा ना कि गोग मगोग वो कान से पकड़ता है, वचन में लिखा हुआ है कि गोग मगोग नहीं आएगा, लेकिन वो उसको लेकर आएगा कि जा, तुझे मैंने इसी चीज के लिए ठहराया हुआ है। मूसा को उसने कान पकड़ा और कहा तू ही मेरा काम करेगा। हालेलुया। तेरा जन्म कोई अद्भुत जन्म है, इस पर तू गौर कर। तुझे लगता है अब मैं बड़ा हो चुका हूं तो मैं भूल चुका सब कुछ। नहीं, तुझे अपने दिन वो याद करने पड़ेंगे जब मैंने तुझे कैसे कैसे बचाया था। 3 महीने का बच्चा कैसे पानी में तैर रहा है, कैसे महल में चला गया, मैंने किया था। कैसे तू वहां पर पला, मैंने किया। अब तू 40 साल के बाद वहां पर गया, मैंने किया। अब 84 साल के बाद तुझे मैंने अपने काम पर रखना है, तो तू मेरा काम करने से हिचकिचा मत, तेरा कान पकड़ के मैं ही लेके आऊंगा। हालेलुया। प्रभु ने कान पकड़ा भी। मूसा बहाने लगा रहा है, प्रभु कहता नहीं। अंधा गूंगा बहरा बनाता है कौन? मैं बनाता हूँ। और चंगा करता है कौन? मैं करता हूँ। अगर तेरी जुबान भद्दी भी होगी तो तू बोलेगा भद्दा, लेकिन उसको मैं साफ साफ सुनाऊंगा। हालेलुया। किसको? फिरौन को। तू बोलेगा ना, वो साफ तेरी बात समझेगा कि तू कहना क्या चाहता है, क्योंकि यहोवा यरी यूं फरमाता है। ये वचन होगा वहां पे, जो मैं फरमा रहा हूँ। जो तू फरमाएगा वो नहीं, जो मैं फरमाऊंगा वो वचन होगा। तो यहाँ पर उसने कहा कि जो निमंत्रित लोग हैं वो तो नहीं आने पाए। अब तुम एक काम करो, कहाँ पर जाओ? चौराहों में जाओ। चौराहे का मतलब अब उनके पास जाओ, उन लोगों के पास जाओ जो योग्य नहीं थे, लेकिन उनको योग्यता में मैं लेकर आऊंगा। हालेलुया। हम योग्य थे? कोई नहीं थे। कभी जिंदगी को चेक कीजिए अपनी, हम योग्य नहीं थे, लेकिन योग्य बनाया किसी ने? उस परमात्मा ने बनाया, उस प्रभु ने बनाया। हालेलुया। हम क्या थे? अपने ही बातों में फंसे हुए थे, लेकिन एक बात पर कौन लेके आया? एक रास्ते पर कौन लेकर आया? एक सत्य पर कौन लेकर आया? एक जीवन में कौन लेके आया? प्रभु तो लेके आया। नहीं तो हमारी क्या हिम्मत थी कि हम एक रास्ते पर आ जाते? हम तो रास्तों में भटके हुए थे। हम कहते थे एक ही है, लेकिन एक मानते थोड़ी थे। प्रभु ने बताया कि असल में एक है क्या, एक को मानना क्या है। हालेलुया। उसी ने बताया एक ही प्रभु है, एक ही विश्वास है, एक ही बपतिस्मा है। ये तो हमें थोड़ी मालूम था। इसलिए आप प्रोटोकॉल को याद रखना, जो विवाह का प्रोटोकॉल है, क्योंकि वो आगे जाकर कुछ बात होगी उसकी। कहने में एक ड्रेसअप की बात होगी, एक उसमें जाने की बात होगी, विवाह भोज की बात, शादी की बात बाद में है, लेकिन उससे पहले एक रिसेप्शन जो आज हम भोज कर रहे हैं, जो आज प्रभु के वचन से खा रहे हैं, ये क्या है? विवाह का भोज है जो उसने अपने पुत्र के लिए रखा हुआ है। और हम उसकी शादी में निमंत्रित नहीं थे, लेकिन घसीट लिए गए, लेकिन बुला लिए गए, लेकिन कान से
पकड़ लिए गए, काम नहीं करना चाहते, तो आओ आओ मैं खुद करा लूंगा। हालेलुया। हालेलुया। और लूका में पढ़ना जाकर कि कौन कौन से लोगों को बुलाया, कहने का मतलब बैच कुछ कुछ लोगों के समूह को। अब उसने पहले कौन सा समूह चुना, चौराहा वाला। हाँ जी, पढ़ते हैं, चौराहे पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में बुला लाओ। अब कोई गिनती नहीं है। हालेलुया। गिनती कहाँ पर थी, निमंत्रण में। यस। अब भी निमंत्रण है लेकिन इसमें गिनती नहीं है। और क्या कहा, चौराहों में जाना है। अब चौराहे पर कोई भी क्यों ना मिले। लूका में लिखा हुआ है कौन कौन से मिलते हैं, पता कौन से मिलते हैं, टूटे, लंगड़े, कोड़ी, बीमार। और आप सोचना एक बात कि जो विवाह होता है उसमें लोगों को देखा जाता है कहीं पर, सभी अच्छे डिसेंट लोग होते हैं ना, उनको बुलाना भी नहीं जाता। लेकिन जो विवाह के बाहर खड़े होते हैं वो लोग, समझ रहे हो, कुछ लोग जो गरीब होते हैं या कुछ लोग जिनकी चाहत होती है कि हम शादी में जाएं, लेकिन बुलाया नहीं होता, लेकिन वो बाहर खड़ के देखते हैं अंदर की तरफ कि हम जाना चाहते हैं, हम वो खाना चाहते हैं जो अंदर लगा हुआ है, हम वो फीलिंग लेना चाहते हैं, लेकिन वो ले नहीं पाते। समझ रहे हो, लेकिन वो बाहर घर से सोचते हैं कि हम चाहते हैं। हालेलुया। हम चाहते हैं। जैसे आज पूरा संसार लगा हुआ है कि हम अच्छे काम करके उस परमात्मा की चरणों में चले जाएं कि हमारे जो अच्छे काम है वो काम आ जाएं। इसीलिए तो पुण्य हो रहा है ना, इसीलिए तो पाप को छुपाने के लिए या पाप को कम करने के लिए क्या किया जाता है, अच्छे काम किए जाते हैं कि कहीं ना कहीं हमारा अच्छा काम हमारे काम आ जाए। ऐसा ही है ना। लेकिन वो चाहते ही हैं, वो चाहते ही हैं कि शादी में हम उस स्वर्ग में हम जाएं, लेकिन वो कहीं ना कहीं उस नाम से दूर है जिस नाम ने ही उसको शादी में लेकर जाना है। लेकिन अब प्रभु ने सारी बाधाएं ही तोड़ दी। प्रभु ने अब उन लोगों को ही क्या किया, एक जो दायरे में बांधे हुए थे, प्रभु ने उन दायरों को ही तोड़ डाला और कहा अब तुम जहां कहीं भी जाना चाहते हो जाओ, चौराहों में देखो, नुकरों में जाओ, कहीं कहीं पर भी जाओ, जितने लोग मिले, जितने लोग मतलब कि स्वर्ग के राज्य में बहुत बड़ा स्वर्ग है भाई वो। हालेलुया। हमारी सोच से ही बड़ा है। हम सोच सकते हैं लेकिन वो उससे भी बड़ा है। हम सोच सकते हैं कैसे जाएंगे, वो प्रभु लेकर जाएगा। हम सोच सकते हैं कि कैसे होगा, वो प्रभु करके बताएगा। लेकिन जो आप सोचते हो उसके उल्ट है प्रभु की बातें, जो हम कहते हैं उसके उल्ट है प्रभु की बातें। हालेलुया। क्योंकि हम कहाँ पर रहते हैं, पृथ्वी पर, और प्रभु कहाँ पर है, स्वर्ग में। हालेलुया। और हमारी बातें और उसकी बातें कैसे मैच कर जाएंगी फिर। ये शायद कहता है बहुत अंतर है। हालेलुया। सच में बहुत अंतर है। हमारी सोच यहाँ से जहाँ तक आती है, बस इससे ऊपर नहीं जा पाती, और कईयों की इससे नीचे आती है। कहने का मतलब वो इंसान को इंसान समझना बंद कर देते हैं, प्यार नहीं करते किसी से, जिसकी वजह से क्या होता है, सोच का मालूम लगता है। हालेलुया। आज इस पर थोड़ा समझ इसलिए लग रहा है क्योंकि आपको विवाह की डेफिनेशन देनी है। हम आगे बढ़ सकते हैं लेकिन विवाह के चीजों को लेकर चलेंगे, और प्रकाशित वाक्य में भी जाकर विवाह के बारे में पता लगता है। वो जब पहले आदम और हव्वा को बनाया गया तो उसको भी प्रभु ने विवाह में ही बांधा था। लेकिन जो असली स्वर्ग का राज्य है वो पिता का और पुत्र के साथ कनेक्शन का है, और उसने कहा जो इसमें आएगा वो ही जीवन पाएगा। लेकिन प्रोटोकॉल है एक, लेकिन एक दायरा है, एक रूल एंड रेगुलेशन है, जिसके वसीले से ही आप उस विवाह के भोज में जा सकते हैं। हालेलुया। अब देखना आगे आगे आती है। उसने कहा तुमको जितने मिले सबको विवाह के भोज में बुलाओ। हाँ जी। और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। अब सारे मेहमान आ चुके हैं। कौन से घर में, विवाह वाले घर में। विवाह होगा कब, एक डेट सेलेक्ट है, वो पिता जानता है। हालेलुया। वो पिता जानता है डेट कौन सी विवाह की, लेकिन उससे पहले विवाह के घर में सब लोगों को बुला लिया गया है। अब जब हमको सबको बुला लिया गया है, किसमें, विवाह वाले घर में। और प्रभु ने कहा तुम्हारा घर जो है, ये जो शरीर जो है, ये ही अब विवाह का घर बन चुका है। कहने का मतलब ये मेरा मंदिर बन चुका है। अब इसमें तुमने क्या करनी है, रूल्स को, रेगुलेशंस को, वाचाओं को, आज्ञाओं को क्या करना है, फॉलो करना है। प्रभु के राज्य के लिए बढ़ना है। शादी होगी, एक डेट सेट की हुई है पिता ने, और उसने कहा मैं आऊंगा और तुमको साथ लेकर, लेकिन उससे पहले भोज,
उससे पहले क्या चल रहा है? हमारा स्वर्गीय भोज चल रहा है। हालेलुया। हालेलुया। अगर यहाँ पर हम किसी से नहीं मिलते तो वहां पर कैसे मिलेंगे? इसीलिए प्रभु ने क्या कहा ना कि बुला लाओ। अभी चुना नहीं है उसने, अभी बुलाया है। क्योंकि बुलाने में और चुने जाने में फर्क है। बुलाया पूरे संसार को गया है, लेकिन चुना किन को गया है? उसकी दुल्हन को, जो एक प्रोटोकॉल में बंधी हुई है, जो एक वाचाओं में बंधी हुई है, जो आज्ञाकारिता में चलती है, उसको क्या किया है? उसने चुन कर लेके जाना है। हालेलुया। हालेलुया। जैसे हम चाय बनाते हैं और उसको हम पूनते हैं, और उसमें से चाय पीने के लिए हमको पत्ती को छानना पड़ता है, जो उसमें पत्ती के कण होते हैं। अगर पत्ती बीच में आ जाए तो हमें अच्छा नहीं लगता। उसी प्रकार से प्रभु का राज्य जो है अभी छाना जा रहा है। जो बुरे लोग होंगे वो यहीं पर रह जाएंगे, लेकिन जिन बुरे लोगों ने अपने मन को फिरा लिया वो बदल जाएंगे। हालेलुया। वो बदलेंगे, पक्का बदलेंगे, क्योंकि प्रभु ने कहा है। इसलिए आज भी समय है, क्योंकि प्रभु ने कहा भोज तैयार है। आ जाओ। हाँ जी, आगे। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया, अब अतिथि आ चुके हैं घर में। अब राजा, जो पिता जिसने पुत्र का क्या किया? विवाह का भोज रखा, जो स्वर्ग के राज्य के समान है। अब वो क्या किया? लोगों को देखने जा रहा है। किसके लिए? अपनी आज्ञाओं को देखने जा रहा है वो। हालेलुया। समझ रहे हो? वो उन आज्ञाओं को देखने जा रहा है कि जिन आज्ञाओं को लेकर मैंने बुलाया था, कि वो इन आज्ञाओं में बने हुए हैं जहाँ नहीं बने हुए। आज आगे। तो उसने वहाँ एक मनुष्य को देखा, एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। क्या नहीं पहना था? विवाह वाला वस्त्र। विवाह का एक वस्त्र है। बताया था ना पहले स्टार्टिंग में आपको मैंने, कि बच्चे कहते हैं कि हम ये नहीं पहनेंगे, हम वो नहीं पहनेंगे, लेकिन विवाह का एक सिस्टम है। अगर विवाह में जाओगे तो आप अच्छे बन के जाओगे, बुरा बन के कोई जाना नहीं चाहता। क्योंकि उनको मालूम है बुरे बनेंगे तो सभी लोग हमको ही देखेंगे भाई, है ना। तो उसी प्रकार से ये बात है स्वर्ग के राज्य की। अगर हम बुराइयां बीच में रखें अपने, सब बुरे काम चल रहे हैं हमारे में, अभी भी नफरतें, अभी भी श्राप, अभी भी लानते लोगों को देने के लिए, है ना। अगर अभी भी आज भी यही बातें हैं ना, तो आपके कपड़े बदले नहीं गए। आज अभी भी आप ढके जरूर होंगे दुनियावी कपड़ों से, लेकिन जो प्रभु कपड़े देखना चाहता है आपके, वो आपके पास नहीं है। प्रभु आया ना पिछली बार अंजीर के पेड़ के पास, क्या देखने आया था? फल देखने। क्या मिला? पत्ते मिले। और वो पत्तों को देखने नहीं आता, वो फल को देखने आता है। हालेलुया। अब यहाँ पर आया ना पिता, क्या देखने आया? वो स्वर्ग का मालिक लोगों को देखने आया, और लोगों में जो उनके फल थे वो देखने आया कि फल है जहाँ नहीं है। और उसमें से एक मनुष्य निकला। उस बैच में से एक बैच का एक ऐसा बंदा था जो कभी सुधरा ही नहीं, जो सुधरना चाहता ही नहीं था, और वो विवाह वाले भोज में शामिल हो चुका है। और वो चाहता है कि मैं बाकी लोगों को भी अपने जैसा बना ला लूं। जैसे 1000 साल का राज्य देखा ना हमने, उसमें से 1000 साल राज्य के बीतने के बाद भी एक झूठ निकलेगा जो उसके खिलाफ हो जाएगा। लिखा ना ये बात। अब जब 1000 साल है इतना अच्छा, तो उसमें से लोगों की माड़ी सोच कैसे आ गई? ऐसे आ गई जैसे इतने अच्छे लोग हैं वहां पर विवाह वाले भोज में, तो एक बंदे ने वस्त्र नहीं पहने, कि वो चाहता है कि दूसरों को भी कपड़े में निकाल डालूं। कहने का मतलब उनके फल में छीन डालूं। अब जब हम संसार में रह रहे हैं तो हम एक विवाह की भोज में शामिल हैं, लेकिन संसार चाहता है कि इनके जो फल हैं हम इनको स्वादहीन कर दें, इनमें स्वाद ना रहे। जैसे हम बुरे हैं ये भी बुरे ही बन जाएं। जैसे हम लोगों को गाली गलोच करते हैं ये भी गाली गलोच ही करें। जैसे हम नफरतें फैलाते हैं ये भी नफरतें फैलाएं। लेकिन मेरे भाइयों बहनों, जो प्रभु का बंदा है वो प्रभु का बंदा ही रहेगा। हालेलुया। और उसको देखकर वो बुरा बदलेगा। अगर बुरे को देखकर अच्छा बदला तो कहीं ना कहीं आप में, आपकी सोच में कोई बात ऐसी आ गई कि आपको जो स्वर्ग के राज्य में जाने से रोक रही है। लेकिन प्रभु चाहता है कि मैं चाहता हूँ, क्योंकि भोज तैयार है, खाना रेडी है। अब जो खाना चाहता है, जिसको भूख होगी वही आएगा ना। हालेलुया। अब जिसको भूख नहीं है, अब शादी में जाना है लेकिन कई बच्चों ने खाना खा लिया, वो कहेंगे हम नहीं जाएंगे, खाना तो खाना है वहां पे जाके, क्या करेंगे वहां पे जाके, है ना। आजकल जिन्हें कहते हैं, तो अब यहाँ पर खाना चल रहा है खुला, जिसको भूख होगी वही आएगा। वहां पर पानी मिल रहा है ताजगी वाला, वही आएगा जिसको प्यास होगी। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है ना, झोंपड़ियों के ऊपर में खड़ा हो जाता है जब वो, और वो कुंड के पास खड़ा हो जाता है, शिलोह के कुंड के पास, झोंपड़ियों के परम में, जब 7वां आखिरी दिन होता है, वो यूहन्ना में लिखा ना 7 में,
वो खड़ा हो जाता है और कहता है जिसको प्यास लगती है, जो प्यासा है, वो मेरे पास आए। हालेलुया। क्योंकि वहां पर दो प्यासे थे, एक तो प्रभु यीशु मसीह खुद था, एक दरिया, और साथ में शिलोह का कुंड था जिसमें से लोग जाते थे और जो पहले जाता था वो चंगा होता था। ऐसा था कुछ उनमें। बैसदा का कुंड था शायद, है ना, बैसदा का कुंड था वो। लेकिन यीशु मसीह उसके कुंड के पास ही खड़ा होकर कह रहा है जिसको पानी की प्यास लगी है वो मेरे पास आए। वो नहीं मिटा पा रहा, लेकिन मैं तुमको मिटा कर दिखाऊंगा। हालेलुया। इसलिए आज जिसको उस भोज की चाहत होगी, उस भोज को खाना चाहेगा, वो ही आएगा। जिसको चाहत नहीं, जिसको भूख नहीं, जिसको प्यास नहीं, वो कहेगा मैं क्या करूंगा जाकर। स्वर्ग का राज्य, हाँ वो सुन लिया, पत्रस में लिखा है हमारे बाप दादी कह कहकर सो गए, हमने क्या कर लिया, लिखा हुआ उसमें। लेकिन वचन कहता है आकाश विद्यमान है, चंद्रमा विद्यमान है और सूर्य भी विद्यमान है। मतलब कि आज तक वो बने हुए हैं उसके वादे के अनुसार। अगर उसके वायदे इतने सच्चे हैं, वो आज तक खड़े हुए हैं, तो अगर उसने कहा है आऊंगा, तो उसका वादा ये भी सच्चा ही है। हालेलुया। वो आएगा और अपने लोगों को साथ लेकर जाएगा। अभी भोज है और उस भोज में हमने प्रभु के कायदे कानूनों में बने रहना है, क्योंकि उसको एक बंदा मिल गया जिसने विवाह के वस्त्र नहीं पहने थे। हालेलुया। आज प्रभु हमको कहता है कि तुम्हारी जो जंग है, तुम्हारी जो लड़ाई है, वो शैतान के अंधकार के हाकिमों के साथ है जो आकाश में चलती हैं। लहू मांस की ये जंग है नहीं। हालेलुया। इसीलिए हम किसी को मारकर कुछ हासिल नहीं कर सकते, किसी को पीट कर कुछ हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि हमारी ये लड़ाई है नहीं। हमारी जंग है आकाश की उन अंधकार की ताकतों के साथ जो अंधकार में चलती फिरती घूमती हैं। इसीलिए प्रभु ने कहा कि उनसे लड़ने के लिए हथियार पहन लो, जो के है आत्मा की तलवार, धार्मिकता की झिलम, विश्वास की क्या है ढाल, सिर में मुक्ति का क्या है टोप, पैरों में मेल के क्या है सुसमाचार के जूते। हालेलुया। जिससे तुम क्या करोगे, उन तीरों को तो बुझा डालोगे, साथ में ये चीजों से आप लोगों को क्या करोगे, प्रोटेक्ट करोगे। हालेलुया। प्रोटेक्शन भी दी है उन्होंने हमें। तो लोगों को सराहना करो, लोगों को आगे बढ़ने में मदद सहायता करो। अब उसको एक बंदा मिल गया जिसने वस्त्र नहीं पहने। हाँ जी, आगे। उसने उससे पूछा, उसने पूछा भी, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? तुझको जब मालूम था कि मेरी प्रोटोकॉल्स हैं, हालेलुया, आज्ञाएं, अगर हमको मालूम है कि प्रभु की कुछ आज्ञाएं हैं उसमें जाने के लिए, और उस आज्ञा को अगर हम फॉलो नहीं कर रहे और कह रहे हैं स्वर्ग की बातें, जा रहे हैं चर्च में, लेकिन उन आज्ञाओं से अज्ञात हैं, जानते नहीं हैं, तो प्रभु फिर हमसे कहता है मेरे दोस्तों, तुमको स्वर्ग के राज्य का मालूम था, तुमको भोज का मालूम था, लेकिन जो मैं फल की अपेक्षा करता हूं वो तुम में क्यों नहीं है? प्रभु फल चाहता है ना। इस्राएल के पास क्या करने गया, इंजीर के पेड़ के पास क्या करने गया, फल ढूंढने गया। अगर वो हमारे पास आएगा तो वो क्या करने आएगा, फल ढूंढने आएगा। अगर वो पत्ते पत्ते देखेगा ना, तो फिर वो फलों वालों को ले जाएगा और पत्ते वाले रह जाएंगे। हालेलुया। इसलिए हमें वो फलदार वृक्ष बनना है जिसमें से हम तो खाएंगे ही और साथ में उन लोगों को भी खिलाएं जो बच जाएंगे। हालेलुया। और लोग आपके जीवन को देख के बदलेंगे, लोग आपकी बातों को सुनकर बदलेंगे, क्योंकि प्रभु ही है जो लोगों को बदलता है। उसने कहा हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने क्यों नहीं आया, बिना पहने ही क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। उसका क्या हो गया? मुंह बंद हो गया। मुंह बंद हो गया। भाई मुंह बंद क्यों हो गया? क्योंकि आज है मुंह खोलने का समय। जब प्रभु पूछेगा तो मुंह ही बंद होंगे। समझ रहे हो? आज कहा जाता है कि अपने अंदर फलों को उजागर कीजिए, लेकिन जब प्रभु खुद कहेगा मेरे फल कहाँ हैं, अगर हम नहीं होंगे तो प्रभु तभी पूछेगा ना। अगर होंगे फिर नहीं पूछने वाला, अगर नहीं होंगे तो वो कहेगा कि मेरे फल कहाँ है। भोज है, भोज में आ गए हो, लेकिन जो मेरी चाहत है वो कहाँ है? मेरी चाहत मेरी आज्ञाओं को माने जाने से है, मेरी चाहत लोगों से प्रेम करने में, मेरी चाहत मेल मिलाप बढ़ाने में है। लेकिन तुम क्या कर रहे हो? विवाह में आ गए हो, शादी का पता है, लेकिन सोच क्या रहे हो, विचार क्या रहे हो? हालेलुया। तो इसलिए उसने फिर क्या कहा कि उसका ही मुंह बंद हो गया जिससे पूछा गया। क्यों? उसका सवाल ही नहीं है।
उसका सवाल का जवाब ही नहीं है। यस क्यों? क्योंकि जवाब आज प्रभु हमें देता है और हमें प्रभु के जवाबों को याद रखना है। Yes. मतलब कि कलाम को याद रखना रखना है, क्योंकि यही कलाम की बातें हमें जीवन देती हैं, बिल्कुल। यही हमें बचाती हैं, यही हमें आगे लेकर जाएंगे। उसका मुंह बंद हो गया और तब राजा ने सेवकों से कहा, राजा ने कहा सेवकों से, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, हाँ जी, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा। वहाँ क्या होगा? रोना होगा, दांतों का पीसना होगा, और साथ में क्या होगा वहाँ पे? दुख। और भी लिखा कुछ? नहीं, और इसमें कुछ लिखा हुआ है, पहले आप मिस कर गए, फिर से पढ़ो पता लगेगा आपको। अंधियारे में डाल, अंधियारे में, भैया मगर जब हम आज यहाँ पर जो है ना, किसमें है फिर हम लोग? उजियाले में हैं। यस ये उजाले में नहीं, इलेक्ट्रिक वाले उजाले में नहीं, प्रभु के उजाले में हैं हम। यस और इसके बाहर समझ रहे हो, इसके बाहर अंधेरा है, मगर प्रभु के बाहर होगा जो कुछ भी होगा वो अंधकार। अंधेरा है, अंधकार है। जैसे आज संसार रोता है, पीटता है, दाने पीसता है, यस वहां पर भी यही बातें हैं। लेकिन यहाँ पर जो हम देख रहे हैं यही इसी का प्रतिबिंब वहां पर है, लेकिन इसका प्रतिबिंब वहां पर जो है वो आत्मा के वसीले से है, जहां पर जो है एक शरीर के वसीले से है। कि बाहर जो लोग हैं कैसे रो रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, सब कुछ कमा रहे हैं, खा रहे हैं, लेकिन क्या है? रो भी रहे हैं, पीट भी रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं, नफरतें फैला रहे हैं, सब कुछ होने के बावजूद भी। यस क्यों? क्योंकि वो अंधेरे में है। लेकिन ना वो अंधेरे में, यीशु मसीह ने कहा कि जगत की रोशनी मैं हूँ, यस और जो मेरे में चलेगा वो अंधकार में नहीं चल सकता, और अंधकार का उसके साथ कोई रिश्ता है नहीं। क्योंकि जो मेरे साथ जुड़ गया वो क्या होगा? हरी हरी चराइयों में उसको मैं ले चलूंगा। अंधकार में भी वो चलेगा तो उसको रोशनी, जो मेरी रोशनी है, वो उसको चलाएगी कि कैसे चलना है। हालेलुया, हालेलुया। उसका वचन हमारे मार्गों के लिए क्या है? दीपक है। हमारी आंखों के लिए क्या है? उजाला है। हालेलुया। इसलिए वो ही है जो हमें बचाता है। उसने क्या कहा? इसको अंधेरे में बाहर, मेरे से मतलब बाहर कर दो, क्योंकि प्रभु के पास उजाला है, बाहर अंधेरा है। प्रभु के पास जीवन है, बाहर मृत्यु है। प्रभु के पास आशीष है, बाहर श्राप है। इसलिए उसने कहा इसको बाहर डाल दो, जहां पर रोना है, दांतों का पीसना है, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं परंतु चुने हुए थोड़े हैं। हालेलुया, हालेलुया। ये बंदा चुने हुए में नहीं आ पाया। बिल्कुल, आमीन। आमीन। आज हमें को बुलाया गया है। यस यूहन्ना 3:16 कहती है कि प्रभु ने यीशु मसीह ने को इकलौते बेटे को क्या कर दिया? संसार में भेज दिया। किसके लिए? जीवन देने के लिए, अपना प्राण त्यागने के लिए, ताकि जो कोई उस पर विश्वास लाए वो बचाया जाए। किसके लिए? संसार के लिए। आज पूरे वर्ल्ड को प्रभु ने न्योता दिया हुआ है। किसके लिए? विवाह भोज के लिए, स्वर्ग के राज्य के लिए। क्योंकि लिखा हुआ है कि स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र के विवाह के लिए एक क्या किया? भोज रखा। अब उस भोज में, उस खाने में किनको बुलाया गया? अब सबको बुलाया गया है। मतलब कि पूरे संसार के लिए एक तुरी फूकी जा रही है कि प्रभु के राज्य में आ जाइए। क्योंकि बुलाए हुए बहुत हैं, लेकिन चुने हुए थोड़े हैं, कम हैं। यस हालेलुया। हालेलुया। आज हमें चुने हुए में जाना है। यस बुलाए हुए में तो आ चुके हैं हम, लेकिन अब हमारी चोन बुलाए हुए से आगे बढ़नी चाहिए, चुने हुए में जानी चाहिए। यस क्योंकि यीशु मसीह ने कहा है कि तुमने मुझे नहीं चुना बल्कि मैंने तुम्हें चुना है और स्थिर भी किया है कि तुम फल लेकर आओ। यस हालेलुया। हालेलुया। तो आज मेरे प्रियो भाइयों बहनों, प्रभु में इस विवाह के भोज में हम शामिल हैं। यस और ये भोज तब तक चलता रहेगा जब तक प्रभु यीशु मसीह का आना नहीं है। बिल्कुल। उसके पहले भोज ही है, क्योंकि उसका खाना खत्म नहीं होता। उसने कहा रोटी की भूख है मेरे पास आओ, पानी की प्यासा मेरे पास आओ, मैं तुमको तृप्त करके भेजूंगा। आज हम उसकी शादी से पहले एक न्योते में शामिल हैं, एक भोज में शामिल हैं। यस और हम जब भी आते हैं उस भोज में से खाना खाने ही आते हैं, मिलने आते हैं। बिल्कुल।
और कहीं एक दिन ऐसा ना हो कि प्रभु आए और प्रभु कहे कि तुम्हारे वस्त्र है कहाँ, तुम्हारे जो वस्त्र विवाह वाले हैं वो कहाँ है। हालेलुया। आज हमें उस विवाह भोज में जाने के लिए अपने वस्त्रों को सेट करना पड़ेगा, अपने पेड़ के ऊपर उन फलों को उजागर करना पड़ेगा कि जब प्रभु आएगा तो आपके फलों को देखकर कहेगा तू मेरा बेटा है, तू मेरी बेटी है, मैं तुमसे अत्यंत प्रसन्न हूँ। हालेलुया। इसलिए आज हम 22 की इस 14 तक ही पढ़ते हैं, जितना प्रभु ने दिया हम उसके लिए प्रभु का धन्यवाद करते हैं। और 15 से हम अगले शुक्रवार को देखेंगे, प्रभु की इच्छा से 22 की 15 को हम अगले फ्राइडे को देखेंगे, शुक्रवार को देखेंगे। तो आइए आंखों को बंद करते हैं और प्रभु का धन्यवाद करते हैं, उसकी नाम की महिमा करते हैं। धन्यवाद धन्यवाद। ओ होणगे हवावां विच दर्शन, मुक जाना गुरु ता आकर्षण। होणगे हवावां विच दर्शन, मुक जाना गुरु का आकर्षण। होणगे हवावां विच दर्शन, मुक जाना गुरु का आकर्षण। होणगे हवावां विच दर्शन, मुक जाना गुरु का आकर्षण। जे असी यीशु विच सो भी गए, 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 पल भर च जगाए जावांगे, पल भर च जगाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे, एक दिन उठाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे, एक दिन उठाए जावांगे। दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया, दूजा कोई नाम भी नहीं दिता गया। असी जिस तो बचाए जावांगे, असी जिस तो बचाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे, एक दिन उठाए जावांगे। इको यीशु नाम दे सहारे, एक दिन उठाए जावांगे। असी जग तो उठाए जावांगे, असी जग तो उठाए जावांगे। सारी चीज थैंक यू जीसस। Hallelujah. 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 हालेलुया। तो हम आंखों को बंद रखते हैं, स्वर्गीय प्रार्थना भाई जगजीत के साथ करते हैं। हे हमारे पिता, हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूरी होती है, जैसे स्वर्ग में भी पूरी होती है, वैसे पृथ्वी पर भी हो। वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, हमारे दिन भर की रोटी आज हमें दे, और जिस प्रकार और जिस प्रकार हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है, वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। वैसे तू भी हमारे अपराधों को क्षमा कर। हमें परीक्षा में ना ला, हमें परीक्षा में ना ला, परंतु बुराई से बचा, परंतु बुराई से बचा। क्योंकि राज्य, पराक्रम और महिमा सदा तेरे हैं। सदा तेरे हैं। आमीन। आमीन। अब से लेके परमेश्वर का प्रेम, उसकी संगति, उसका फजल भरा हाथ हमारे साथ यूं ही बना रहे। आमीन।